नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम समावेशी ई कंटेंट के अंतर्गत हिंदी विषय में अमर शहीद भगत सिंह के पत्र पढ़ेंगे। पत्रों को पढ़ने से पहले आइए सीखने के परिणाम जानें। बच्चे पत्र लिख लेते हैं। बच्चे पत्र को समझकर उसको अपनी भाषा में व्यक्त कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अमर शहीद भगत सिंह के पत्र पढ़ने से पहले आइए कुछ शब्दों के अर्थ समझते हैं। सत श्री अकाल सिख संप्रदाय में अभिवादन की शब्दावली। जिंदगी अर्थात जीवन। ताबेदार आज्ञाकारी। हालात स्थिति। क्रांति परिवर्तन के लिए आंदोलन। हरगिज कभी भी या कदापि। जाहिर प्रकट। प्रतीक चिन्ह पहचान। मध्यम धीमा। आरजू कामना। कुर्बानी यानी बलिदान। तादाद संख्या। हसरतें अर्थात इच्छाएं। प्यारे बच्चों, अमर शहीद भगत सिंह के जीवन परिचय को जानकर आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ। इनके पिता सरदार किशन सिंह थे। पंजाब के ग्राम लायलपुर में इनका जन्म हुआ था। ये क्रांतिकारी विचारधारा के क्रांतिकारी माने जाते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये सदस्य थे और सन 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी देकर के इन्हें मृत्यु प्रदान की गई। प्यारे बच्चों, भगत सिंह समय समय पर अपने हितैषियों को पत्र लिखते रहते थे। उन पत्रों से उनकी देशभक्ति, त्याग भावना और स्वदेश के लिए सर्वस्व अर्पित करने की दृढ़ कामना का परिचय मिलता है। आइए उनके लिखे हुए पत्रों को पढ़ते हैं। जेल में मां से भेंट न होने पर उन्होंने अपने भाई कुलबीर सिंह को 3 मार्च 1931 को एक पत्र लिखा। प्रिय भाई कुलवीर सिंह जी, सत श्री अकाल। मुझे ये जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं देते, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए? मैं जानता हूं कि इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फायदा? नुकसान जरूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूं। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो और 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली ना होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाजत ना मिले तो
इसलिए घबराने से क्या फायदा। तुम्हारा भाई भगत सिंह, सेंट्रल जेल लाहौर, 3 मार्च 1931। तो प्यारे बच्चों, आपने जेल से भाई को लिखा गया भगत सिंह का ये पत्र पढ़ा। अब आपकी बारी। बच्चों, भगत सिंह का लिखा हुआ एक और पत्र हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक आप सोचिए और बताइए कि जिस प्रकार भगत सिंह के मन में देश और मानवता के लिए कुछ करने की हसरत थी, उसी प्रकार आप अपने देश और समाज की अच्छाई के लिए क्या कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।